ऑलराइट गाइस, तो आज ऑप्शन ट्रेडिंग लाइव चैलेंज का डे 6 है। और आज हम देखने वाले हैं किस तरीके से स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय करके प्रॉफिट बनाते हैं। सेम स्ट्रेटेजी को आज फिर से फॉलो करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, मार्केट का जो ओपनिंग है वो -33 पॉइंट गैप डाउन है। तो सबसे पहले इसके हिसाब से अपना वॉच लिस्ट बना लेते हैं। 25,427 के आसपास मार्केट की ओपनिंग है। तो यहाँ से 100 पॉइंट पीछे का कॉल ऐड कर लेंगे आईटीएम, और यहाँ से 100 पॉइंट आगे का पुट ऐड कर लेंगे आईटीएम। ठीक है, तो सबसे पहले हम 427 का 25,427 पे ओपनिंग है, तो 25,400 का हम कॉल ऐड कर लेते हैं। 25,400 का हम कॉल ऐड कर लेते हैं, वॉच लिस्ट पे आना बहुत ज़रूरी है। परफेक्ट। और 25,550 का हम पुट ऐड कर लेते हैं। 25,550 का पुट ऐड कर लेते हैं। ठीक है, चलो। सो हमने यहाँ पे वॉच लिस्ट क्रिएट कर लिया है, सॉरी, हाँ। 25,400 का कॉल, 25,550 का पुट, यानी 100 पॉइंट के डिफरेंस पे हमने एक आईटीएम कॉल और एक आईटीएम पुट का स्ट्राइक सेलेक्ट कर लिया है। सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपने सिस्टम पे इसको अपडेट कर देते, एक बार रिफ्रेश करेंगे तो सही हो जाएगा। जस्ट वेट, वॉच लिस्ट हमारा आ जाएगा। परफेक्ट। सो यहाँ पे हम इस साइड रखेंगे पुट का चार्ट, जो कि ये है, और इस साइड हम रखेंगे कॉल का चार्ट। परफेक्ट। और बीच में हमारा क्या है, इंडेक्स का चार्ट। ठीक है, 25,400 का कॉल, 25,550 का पुट, और ये इंडेक्स का चार्ट। परफेक्ट, हमारा सब कुछ सिस्टम सेट है। एंड यहाँ पे हम टाइम फ्रेम को 1 मिनट कर लेते हैं, इधर भी टाइम फ्रेम 1 मिनट कर लेते हैं, इधर भी टाइम फ्रेम 1 मिनट कर लेते हैं। परफेक्ट। एंड हमारा सब कुछ रेडी हो चुका है। सो बस मार्केट ओपनिंग की वेट कर रहे हैं। मार्केट जैसे ही ओपन होता फिर हम अपने सिस्टम को डिप्लॉय करेंगे। स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है, क्लियर है, मैंने आपको सिखा रखा है। अगर आप नहीं सीखे हो तो सबसे पहले आप जाओ, ट्रेडर टैंक यूट्यूब चैनल सर्च करो, वहाँ पर जाकर के एसएमए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखो। और सीखने के बाद आप अपने हिसाब से पहले पेपर ट्रेडिंग करो, डेमो ट्रेडिंग करो, जो करना है वो करो। बट आप डायरेक्टली कोई भी चीज़ को कॉपी करने की कोशिश मत करना, ठीक है, क्योंकि इसमें रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व रहता है, तो वो चीज़ ध्यान रखना। और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ कि मैं आपको कोई एडवाइस दे सकता हूँ, बाकी आप समझदार हो। ठीक है, सो ये तो ठीक है। अब थोड़ा सा मार्केट का एनालिसिस कर लेते हैं। तो आप देखोगे 5 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर हम आपको दिखाएं, तो मार्केट ऑलमोस्ट सपोर्ट के पास ओपन हो रहा है, जहां से मार्केट प्रीवियस डे में लगभग 4-5 बार सपोर्ट लेकर के बाउंस बैक किया है। सो ये एक बहुत बढ़िया सपोर्ट है, बट मार्केट इसको बहुत बार टेस्ट कर चुका है। सो मेरा क्या एक्सपेक्टेशन होगा, हो सकता है इस लेवल के नीचे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी अवेलेबल हो, तो मार्केट इसको हंट करने के लिए नीचे की ओर आए। और ये लेवल से अगर बाइंग आ जाए, जहां से लास्ट बाइंग आई है, या तो इसके जस्ट बिलो से इस लेवल से बाइंग आ जाए, ठीक है, इस लेवल से बाइंग आ जाए, या फिर इस लेवल से बाइंग आ जाए। सो देखना होगा किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करता है। गैप डाउन ओपन हुआ है, लिक्विडिटी यहाँ से हंट करेगा, उसके बाद मार्केट फिर से बाइंग आएगा। और यहाँ पे भी लेवल बहुत ज़्यादा टेस्ट हो चुका है, तो यहाँ से मार्केट निकलेगा। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो हमारे लिए है, वो ये वाला लेवल है, 25,600 के आसपास का जो लेवल है, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है ना। सो देखना होगा, कल मार्केट कंप्लीट साइडवेज रहा है, तो मे बी देर इज अ चांस मार्केट आज ट्रेंडिंग हो सकता है। तो उसके हिसाब से भी बाद में ट्रेड प्लान करा जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी स्ट्रैटेजी को ट्रेड करेंगे, देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है। मिलते हैं। सो ऑलराइट गाइस, यहाँ पे बस 1 मिनट बचा हुआ है मार्केट ओपन होने में। 9:14 हो चुका है। बस मार्केट ओपन होने वाला है, जैसे ही ओपन होता है हम यहाँ पे अपने अपॉर्चुनिटी का वेट करेंगे, या फिर जो हमने सेटअप डिफाइन किया है इस जगह पे कहीं अगर हमें बाइंग देखने को मिला विदाउट सेटअप, तो हम वहाँ से भी एक छोटा सा बाइंग करने की कोशिश करेंगे। ऑल राइट। सो बस कुछ सेकेंड बाकी है मार्केट ओपन होने में, है ना। देखो, अपने सिस्टम पे रहना, है ना। या तो आप बहुत अच्छा प्राइस एक्शन ट्रेडर हो, बहुत अच्छा से मार्केट के रीड करते हो, या फिर कोई एक सिस्टम को फॉलो करो। और मैं कंबाइन चीज़ों को मिला करके चलता हूँ, है ना, ताकि हमारा एक्यूरेसी और बढ़ जाए। सो सबसे पहले हम सिस्टम को फॉलो करेंगे, और जो हमने प्लान किया उसके हिसाब से मार्केट चलता है तो हम वहाँ भी प्लान करेंगे। ऑल राइट। सो मार्केट ओपन हो चुका है, एंड ये रहा कॉल का चार्ट, ये रहा इंडेक्स का चार्ट, और ये रहा पुट का चार्ट। सो कहीं ना कहीं हमें एक बाइंग देखने को मिल सकता है, बट मार्केट नीचे आया नहीं, डायरेक्ट वहीं से नीचे चला गया, ऊपर चला गया। सो हमारे प्लान के अकॉर्डिंग ये चीज़ें नहीं चल रहा है। हम थोड़ा वेट करेंगे कि मार्केट इसके नीचे लिक्विडिटी ग्रैब करे, उसके बाद ऊपर की ओर जाए, या तो इस लेवल पे टैप करके आ जाए, या इसके नीचे टैप करके आ जाए, है ना। लेट्स वेट एंड वॉच। फिलहाल अभी हमारा कोई सेटअप भी नहीं बन रहा है। ओके। सो यहाँ पे कॉल का चार्ट मूव करता हुआ नज़र आ रहा है हमें। सो नहीं, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक हमने 400 का कॉल लिया है ना, सो वी हैव टू चेंज दिस। हमें 350 का कॉल लेना होगा, 350 का कॉल लेना होगा, 350 का कॉल।
मार्केट तो बहुत बढ़िया बना हुआ है। हम्म 5 मिनट पे तो मार्केट एकदम से उसी रेंज में है। वेट करते हैं गाइस हम लोग, है ना। अभी हमारा कोई सेटअप बन नहीं रहा है, सो वी हैव टू वेट फॉर आवर अपॉर्चुनिटी। कोई भी जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। 350 का कॉल हो गया एंड ये 550 का पुट हो गया। परफेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे 550 है, ठीक है। लेट्स वेट एंड वॉच, शायद अब बन जाए। इसमें देखो, इस सेटअप का एक सबसे बड़ा अहम हिस्सा जो है एग्जीक्यूशन है। अगर आपका एग्जीक्यूशन फास्ट नहीं है तो आप इस सेटअप को थोड़ा इग्नोर करना। यहाँ भी ट्रेड नहीं बना, थोड़ा और ऊपर आया क्लोजिंग करता तब बन जाता। कोई बात नहीं, हमें जहाँ भी ट्रेड देगा परफेक्ट ट्रेड देगा, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। ये इसका एक बहुत बढ़िया नेचर है स्ट्रेटजी का, कि आपको बेशक से जल्द जल्द ट्रेड नहीं देगा, बट जहाँ भी देगा आपको बेस्ट ट्रेड देगा। 29 सेकेंड बचा हुआ है। अगर इसका परफेक्ट क्लोजिंग आता है अपसाइड के लिए तो फिर बेशक से हम कॉल के साइड इंटरेस्टेड रहेंगे, बट अकॉर्डिंग टू प्रेक्शन प्राइस एक्शन थोड़ा सा मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बिकॉज मार्केट रेजिस्टेंस पे है एंड जोन के अंदर है, तो थोड़ा सा अपसाइड के लिए मुझे सोचना पड़ेगा। बट कोई नहीं, सेटअप इज सेटअप, फॉलो करना मीन्स फॉलो करना है। बढ़िया क्लोजिंग, 6 सेकेंड, 5 सेकेंड, 3 सेकेंड, 2 सेकेंड, 1 सेकेंड। थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग क्लोजिंग है। चलो फिर भी हमने एक क्वांटिटी परचेस करने की कोशिश किया है। हालांकि ये परफेक्ट क्लोजिंग नहीं है, इसके नीचे हम निकाल देंगे ट्रेड को, है ना। लेट्स सी गाइस। इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस अवेलेबल है। चला ट्रेड तो ठीक, ना चला तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वैसे भी रेजिस्टेंस के पास मार्केट है, बट सेटअप बना है तो हमें फॉलो तो करना है ना। ओके, सो चलना शुरू हो गया है। थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। परफेक्ट गाइस। सो हमने एक स्कैल्पिंग किया यहाँ पे, है ना। एक छोटा सा स्कैल्पिंग किया, मार्केट मूव तो कर रहा है, बहुत अच्छा प्रीमियम मूव किया, बट मैं ज़्यादा देर तक होल्ड क्यों नहीं किया। आप देख रहे हो ये मार्केट कहाँ पे है, रेजिस्टेंस पे है, तो थोड़ा सा ये हमें डरा रहा है इस चीज़ को। बट फिर भी हमने स्कैल्पिंग करके यहाँ पे आज कितना बनाया, आज का PNL 1905 रुपये, बहुत बढ़िया है, कोई बहुत वो चीज़ नहीं है। एंड यहाँ भी देखोगे तो प्रीमियम ऑलमोस्ट कितना पॉइंट मूव कर गया, लगभग 8 पॉइंट के आसपास मूव कर गया। छोटे से स्टॉप लॉस 1:1 टारगेट तो मिल गया होगा मेरे ख्याल से। यहाँ से आप देखोगे तो 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस और ये 10 पॉइंट का टारगेट, 1:1 तो डन है यार, है ना। सो हमारा फर्स्ट स्कैल्पिंग डे का डन होता है। एंड वाओ, क्या मूव है, क्या मूव है, क्या कहते हो, स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी का पावर दिख गया है। मैं थोड़ा होल्ड करना चाहिए, बट नहीं, थोड़ा प्राइस एक्शन को भी देखना ज़रूरी है। मार्केट निकाल तो रहा है इसे, क्या पता ऐसे ही निकाल ले, है ना। सो गाइस मेन चीज़ वो नहीं है, मेन चीज़ है कि हमने सिस्टम को फॉलो किया, है ना। सिस्टम ने हमारा ट्रेड दिया, और देखोगे तो जिसने भी होल्ड किया होगा 16-17 पॉइंट, 10% प्रीमियम मूव कर गया, है ना। सो और क्या चाहिए। मैं सबसे पहले टेलीग्राम पे अपडेट कर देता हूँ, है ना। ओके, ओके। ये है पावर स्ट्रेटेजी का। आप सिंपल एक स्ट्रेटेजी को अगर फॉलो करोगे ना तो बहुत बढ़िया आप पैसा बना सकते हो। अब देखो हमारा दिन पॉजिटिव में स्टार्ट हो गया है। अब मैं यहाँ से एक बढ़िया सा अपॉर्चुनिटी फाइंड करूंगा पूरे मार्केट में से, ठीक है। बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, जैसे कि ये रेजिस्टेंस लेवल है तो मार्केट इसको ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्टिंग पे है तो फिर हम बाइंग कर सकते हैं, या फिर वापस यहाँ से बाउंस बैक करके नीचे की ओर है तो फिर से यहाँ पे हम बाइंग कर सकते हैं। सो देर आर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होल डे। यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरे दिन हमें कोई ना कोई बढ़िया सा ट्रेड तो दिख ही जाएगा। और अगर ना भी दिखा तो क्या प्रॉब्लम है, हम ऑलमोस्ट अपने डे को पॉजिटिव में क्लोज कर चुके हैं। आप देखोगे ऑर्डर
सो 177 पे एंट्री, हाँ 182 पे एग्जिट। हमारा एग्जिट थोड़ा पहले था जस्ट बिकॉज ऑफ कि हमने रेजिस्टेंस को देखते हुए प्रॉफिट को बुक किया। मार्केट और बहुत अच्छा मूव किया, टारगेट हमें मिला, बट हम होल्ड नहीं किए जस्ट बिकॉज कि मार्केट रेजिस्टेंस पे है, तो हमें वो चीज़ भी देखना होता है। बट फिर भी हम 1900 प्लस में क्लोज किए एक स्कैल्पिंग में, ठीक है। अब दिन भर हमें बस वेट करना है कि मार्केट एक बढ़िया सी अपॉर्चुनिटी हमें दे दे, और उसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं है ना, हमारा दिन बहुत बढ़िया जाएगा। सो मिलते हैं गाइस, जैसे नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिलता है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सो गाइस, स्ट्रेटजी ये को फॉलो करने का ना यही सबसे बेस्ट पार्ट होता है, सबसे बेस्ट फायदा होता है कि आप देख सकते हो सिस्टम को हमने कितना अच्छे से फॉलो किया, एंड यहाँ पे हमें कितना अच्छा टारगेट मिला। आप देखोगे तो ये वाला स्टॉप लॉस था हमारा, एंड 1:1 का पहला टारगेट, और यहाँ पे देखोगे तो 1:2 ऑलमोस्ट मिलने वाला है ना। और यहाँ पे प्रीमियम भी देखोगे तो कितना अच्छे से शूट अप हुआ है। तो ये चीज़ सबसे बेस्ट लगता है मुझे स्ट्रेटेजी को फॉलो करने का, कि आपके पास प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस होता है, प्री डिफाइंड टारगेट होता है, एवरीथिंग विल बी शॉर्टेड। और जिसके पास ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले ट्रेड प्लान है, तो उससे बड़े कोई ट्रेडर है नहीं। बिकॉज अल्टीमेटली लॉस कौन करता है? जिसे मालूम नहीं है कि हम इस ट्रेड में क्या खो सकते हैं, बट हमें सब कुछ मालूम होता है। पहले प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस होता है, टारगेट होता है, एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड। सो ये एक बेस्ट पार्ट है। और ऐसे ऐसे स्ट्रेटेजी ना मेरे पास 3-4 और पड़े हुए हैं, जो आने वाले टाइम में रिवील करूंगा। बहुत मतलब बहुत इत्मीनान से वेट करो, बहुत बेस्ट बेस्ट चीज़ मैं आप सबके लिए लेके आने वाला हूँ। एंड आई थिंक आपको शायद ही कोई ऐसा स्ट्रेटेजी सिखाता होगा, एंड सेम उसी स्ट्रेटेजी पर लाइव ट्रेड करके दिखाता होगा। मैं तो कर रहा हूँ, है ना, मैं अपना पैसा लगा रहा हूँ, मैं अपना पैसा से ट्रेड कर रहा हूँ। सो आई डोंट थिंक सो कि इतना बेस्ट आपको कोई सिखाएगा। और आप देखो ना कितना बेस्ट पार्ट है, ये कितना अच्छा मूव किया ट्रेड, ऑलमोस्ट 18-19 पॉइंट मूव कर चुका है, और मॉर्निंग में ही आप प्रॉफिट में क्लोज कर रहे हो, तो क्या दिक्कत है? लोग को ना तो यहाँ तक दिक्कत है कि मतलब 20-22 दिन ट्रेडिंग सेशन चलता है, और ये स्ट्रेटेजी ऑन एन एवरेज मंथ में 2 से 3 बार स्टॉप लॉस आपका लेगा, उससे ज़्यादा तो नहीं लेगा। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, पिछले 1-2 साल का बैक टेस्टेड डेटा का ये बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ, है ना। सो मैं ये नहीं कह रहा कि आप ब्लाइंडली इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करो, नहीं, आपके जो स्ट्रेटेजी आप उसे फॉलो करो, बट मैं ये फॉलो करता हूँ, आपको मतलब ट्राई करके देख रहा हूँ, ठीक है। सामने लाइव ट्रेड करके दिखा रहा हूँ। सो ऐसा नहीं कि सिर्फ यही स्ट्रेटेजी, और भी अच्छे अच्छे स्ट्रेटेजीज हैं। सो पहले एक स्ट्रेटेजी को मास्टर करो, जो भी आपके पास सेटअप आप उसे फॉलो करो। आप अपने सेटअप पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करो, मैं ये नहीं कह रहा इस पर ट्रस्ट करो, अपने सेटअप पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करो। और कभी भी स्टॉप लॉस से मत घबराओ। हमारा अभी 2 दिन लाइव ट्रेडिंग हुआ है इस पे, और दोनों दिन में टारगेट लेके गए हैं, ठीक है। और क्या चाहिए, है ना। चलो गाइस, सो जैसे ही हमारा नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी प्राइस एक्शन बेस्ड जैसे मिलेगा, क्योंकि स्ट्रेटेजी बेस्ड हमारा फर्स्ट टारगेट डन हो चुका है, स्ट्रेटेजी बेस्ड तो ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं हम। जैसे ही हमें प्राइस एक्शन पे कुछ बढ़िया सा मार्केट में दिखेगा, तो हम ट्रेड करेंगे, और नहीं तो फिर हमारा आज का डे ऐसा ही क्लोज करेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत बढ़िया प्रॉफिट में हैं। छोटे से पॉइंट कैप्चर करके ही हम खुश हैं, क्योंकि हम प्रॉफिट में हैं, है ना।